क्रोध को दबाइए मत, उसे बाहर आने दीजिए ताकि हमें भी इस बंदी गृह से मुक्ति मिल सके। नहीं, मैं तुम पर क्रोध नहीं कर रही हूँ। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम सबका मनपसंद भोजन बनाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आपको हमारे लिए कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह मत समझिएगा कि हम यह बात आपके सम्मान में कह रहे हैं। आपके हाथ का बनाया भोजन हमारे कंठ से नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए आप हमारे लिए अब से भोजन नहीं बनाएंगी। हमारे लिए जल्दी किसी उत्तम रसोइये को नियुक्त कर लीजिए, तभी हम भोजन करेंगे और यहाँ रुकेंगे। और तब तक रहेगा हमारा उपवास। बोल, तू स्वीकार करता है कि नहीं? तू एक निम्न कुल से है और तेरा काम हम कुलीन लोगों की सेवा करना है। बोल। नहीं, नहीं स्वीकार करूंगा मैं। मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर मैं इस अन्याय का समर्थन कदापि नहीं करूंगा। जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता। ईश्वर ने सबको समान बनाया है। आप सबको बंद करना होगा ये भेदभाव करना। हमारा विरोध करेगा? मारो इसको, मारो। ठहरो, ठहरो। अच्छा हुआ प्रभु आप आ गए। ये मूर्ख ईश्वर की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है। अब आप ही बताइए इसे क्या दंड देना है? जब इसने कोई अपराध ही नहीं किया तो दंड कैसा? दंड तो अपराधी को दिया जाता है महानुभाव। ये ईश्वर की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता, यह इसका अपराध है। हमारे प्रति अपनी जाति वालों को भड़का रहा है, यह इसका अपराध है। निराकार की भावना भड़का रहा है, यह इसका अपराध है। मेरे विचार से तो मृत्यु दंड भी इसके लिए एक छोटा सा दंड है। इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे निम्न कुल के लोग सर उठाने का दुस्साहस ना कर सके। सभी मनुष्य एक समान होते हैं, कोई उच्च नहीं होता, कोई निम्न नहीं होता। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म न कि जन्म। जब मनुष्य होकर मनुष्य पर अत्याचार करता है वही निम्न है। तुम सब स्वांतः सुखाय के भाव में जी रहे हो, वसुधैव कुटुंबकम के भाव में नहीं। स्वयं को इससे भिन्न समझ रहे हो, इसीलिए इसे तुच्छ मान रहे हो। इस भेदभाव को मिटाने के लिए तुम सब भी क्यों नहीं इसी के समान बन जाते? ये कैसे संभव है प्रभु? हम सब कुलीन हैं, हम इसके वर्ण के कैसे हो सकते हैं? उत्कट चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं। दिगंबरा महेश्वरा, तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत, तुम्ही से है ये दिग दिगंत। लो, अब तुम सभी इसी के वर्ण के हो गए। क्या अब तुम सब स्वयं को अपने वर्ण और कुटुंब के अन्य लोगों से तुच्छ समझोगे? नहीं समझोगे। किंतु यदि तुम्हारे विरोध के बाद भी तुम्हारे कुटुंब वाले तुम्हारे साथ इसी प्रकार का अत्याचार करेंगे तो तुम्हें कैसी अनुभूति होगी? हमें क्षमा कर दीजिए। हम समझ गए कि सभी मनुष्य समान होते हैं। आज के बाद हम किसी को भी तुच्छ नहीं समझेंगे प्रभु, और किसी का अपमान नहीं करेंगे प्रभु, और किसी को है नहीं समझेंगे प्रभु। अपना भाई, अपना बंधु समझेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये सब हमारे अग्रज हैं। देखा आपने इसकी विशालता, और ऐसे विशाल और महान व्यक्तित्व के स्वामी को
तुम सब तुच्छ मान रहे हो। इनके कहने पर मैं तुम सबको क्षमा कर रहा हूँ। कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे सत्य ही कहा गया है, प्रभु की छाया मात्र पड़ जाने से ही हृदय का कलुष मिट जाता है। इन सब का हृदय परिवर्तन करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। सब लोग मिलकर बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही है वो स्थान, यही है वो स्थान जहां भस्मासुर ने स्वयं को भस्म किया था। वो देखो तारकासुर, वो उस पत्थर के नीचे है भस्मासुर की भस्म। हम सफल हो गए गुरुदेव। अब आप भस्मासुर की भस्म से एक महासुर को जन्म दे सकते हैं। नहीं तारकासुर, ये संभव नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है गुरुदेव? इसलिए तारकासुर कि मुझे ध्यान में इस बात